अस्सलामुअलैकुम पीएस एक्सलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाली इनसाइडर ट्रेडिंग्स और आइंदा हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स और डिविडेंड पे आउट्स का एक जायज़ा। तो पहले इस हफ्ते का पे आउट कैलेंडर सिर्फ एक ही कंपनी है, रिलायंस वीविंग, जो ₹5 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी कर रही है। 8.11% एनुअलाइज यील्ड के बराबर है। इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख अलबत्ता गुजर चुकी है। जिन हजरात को डिविडेंड में दिलचस्पी थी तो वो इसको जुम्मा यानी 28 मई जो गुजर चुका है उस वक्त तक इसको ख़रीद सकते थे। सोमवार यानी 31 मई से ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करना शुरू कर देगा। तो जहाँ तक इस हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स हैं तो वो भी ज़्यादा कंपनीज नहीं हैं इस मरतबा। 31 मई यानी सोमवार के दिन शकरगंज शुगर मिल्स और तांतियावाला शुगर मिल्स हैं। इन दोनों के केस में इनकी सेल्स और ईपीएस का अंदाज़ा लगाना ज़रा मुमकिन नहीं है इस वक्त। उसके अलावा 3 जून यानी जुमेरात के दिन मिचल्स फ्रूट फार्म है, जो अंदाज़ा है कि 55 से 70 करोड़ रुपए तक की सेल्स होंगी, और जहाँ तक ईपीएस है तो अंदाज़ा है कि ₹1 लॉस से लेके ₹3 फी शेयर प्रॉफिट की उम्मीद की जा सकती है। उसके अलावा हैस्कोल पेट्रोलियम है, जिसकी तवक्को की जा रही थी पिछले हफ्ते के दौरान कि अपनी एनुअल जनरल मीटिंग का इनेकाद करेगा। तो उन्होंने मज़ीद एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी है एससीसीपी के साथ, और अब उन्होंने अप्लाई किया है कि उन्हें 31 जुलाई तक की इजाज़त दी जाए अपनी एनुअल जनरल मीटिंग मुनक्कद करने के लिए। और आखिर में पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट की जाने वाली इनसाइडर ट्रांजैक्शंस पहले की तरह इस मरतबा भी ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस बाई साइड की हैं, और कुछ छोटी छोटी ट्रांजैक्शन सेल साइड की भी हैं जिन पे हम पहले नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बैंक अल-फलाह में एक ट्रांजैक्शन है जो कि असल में एक महीना पहले हुई, यानी अप्रैल के आखिर में हुई, लेकिन उसको रिपोर्ट अप किया गया है। उसमें शर्जील जावेद साहब ने 500 शेयर्स खरीदे ₹30.15 के रेट पे, और 2 और 3 दिन के बाद ही उन्होंने उसको फ़रोख्त कर दिया ₹30.42 के रेट पे। तो छोटा साइज़ है ट्रांजैक्शन को, कुछ इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है इसकी। सुई नदरन में यासिर मिर्ज़ा साहब ने 500 शेयर्स फ़रोख्त किए ₹21,325 के। मीज़ान बैंक में फ़ातिमा खालिद खान ने 500 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं ₹55,505 के। मीज़ान बैंक में भी साल के शुरू से अब तक जो है इसी तरह की कुछ छोटी छोटी ट्रांजैक्शन सामने आती रही हैं, कोई अहम नोयत की ट्रांजैक्शन सामने नहीं आई। गनी ग्लोबल ग्लास में भी एक ट्रांजैक्शन है जो असल में एक महीना पहले हुई है और रिपोर्ट अब की गई है। उसमें मोहम्मद हनीफ साहब ने 20,000 शेयर्स खरीदे, और 2 या 3 दिन के बाद उन्होंने उनको फ़रोख्त कर दिया सिर्फ 20 पैसे प्रॉफिट पर ही। उन्होंने ₹15.80 पे ख़रीदे थे और ₹16 पे उन्होंने उसको फ़रोख्त कर दिया। तो ओवरऑल साइज़ ऑफ जो ट्रांजैक्शन का साइज़ है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लिहाजा ये इतनी अहम नहीं है। लेकिन अमूमन हमारी तवक्को ये होती है जो डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से ट्रांजैक्शंस हैं तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होंगी, ना कि ट्रेडिंग के तौर पे इस्तेमाल होंगी। इंटरलूप लिमिटेड में तारिक रशीद मलिक साहब ने 11,500 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं। उन्होंने ये शेयर्स ख़रीदे भी पिछले ही हफ्ते थे। उस वक्त उन्होंने ₹66.60 के रेट पे ख़रीदे थे, और अब तकरीबन ₹1 के प्रॉफिट पे उन्होंने फ़रोख्त कर दिए हैं ₹67.50 के रेट पे। तो ये भी ट्रांजैक्शन ओवरऑल साइज़ के हिसाब से कोई इतनी ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपका पहले भी कहा कि जो एग्जेक्टिव्स और डायरेक्टर्स हैं उनकी जानिब से तवक्को होती है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे होंगी। सिल्क बैंक में नईम शेख साहब ने 6,75,000 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं ₹1.41 के रेट पे। ट्रांजैक्शन का साइज़ तकरीबन 9,51,000 रुपये के आसपास है। उन्होंने ये शेयर्स फरवरी में ख़रीदे थे ₹1.66 के रेट पे, आ, और अब उन्होंने लॉस पे इसको सेल किया है। तो साइज़ ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है वो तो इतना कोई मेजर नहीं है, लेकिन चूँकि लॉस पे सेल किया है इनसाइडर की जानिब से, तो उस हिसाब से ज़रा एक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है मेरी नज़र में कि उन्होंने तकरीबन 1,70,000 रुपये के लॉस पे अपने शेयर्स फ़रोख्त कर दिए इस सिलसिले में। शल पाकिस्तान में उस्मान खालिद साहब ने मज़ीद 100 शेयर्स खरीदे हैं ₹15,627 के। इससे पहले मार्च से लेके अब तक उस्मान खालिद साहब तकरीबन हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक एक सौ करके शेयर्स खरीदते रहे हैं छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस में, और ओवरऑल अब तक 1,58,000 रुपये तक की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। शेल पाकिस्तान में साल के शुरू से अब तक अगर देखा जाए और राइट शेयर्स को अगर हम साइड पर रखते हैं तो कोई मेजर किस्म की ट्रांजैक्शंस अभी तक सामने नहीं आई। इसी तरह की छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस कुछ होती रही हैं। गनी ग्लोबल ग्लास में शाहनवाज जफ़र साहब ने 2,000 शेयर्स खरीदे हैं ₹14.80
पैसे के रेट पे 29,600 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने। इंटरनेशनल स्टील्स में बाबर बादात साहब ने 500 शेयर्स खरीदे हैं 43,390 रुपये के। इससे पहले पिछले हफ्ते में भी मुस्तफ़ा चिनॉय साहब ने इंटरनेशनल स्टील्स में इन्वेस्टमेंट की थी तकरीबन 17 मिलियन रुपए की। अगर उससे कंपेयर किया जाए तो ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी छोटे साइज़ की है, लेकिन अदरवाइज़ जो पिछले हफ्ते के दौरान ट्रांजैक्शन थी वो काफ़ी सिग्निफिकेंट थी। फर्स्ट एक्विटी मुदारबा में नदीम मकबूल साहब ने 23,500 शेयर्स खरीदे हैं 4 रुपये 75 पैसे के रेट पे 1,11,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। ओवरऑल ट्रांजैक्शन साइज़ के हिसाब से तो कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन नदीम मकबूल साहब ने इससे पहले मार्च में भी फर्स्ट एक्विटी मुदारबा के शेयर्स खरीदे थे 3 रुपये 75 पैसे के रेट पे उस वक्त खरीदे थे। तो मेरे ख्याल में ज़रा ये अहम नौइयत की ट्रांजैक्शन है, इसलिए कि एक इंसाइडर हैं जो कि जिन्होंने पहले 3 रुपये 75 पैसे पे कुछ शेयर्स खरीदे और अब तकरीबन उससे 20 से 25% ज़्यादा कीमत पे भी ख़रीदने पे तैयार थे और उन्होंने ये ट्रांजैक्शन की। कोट अद्दू पावर में रब नवाज अंजुम साहब ने 5,000 शेयर्स खरीदे हैं 1,97,000 रुपये के। इन एग्जीक्यूटिव की जानिब से ये पहली ट्रांजैक्शन है इस साल के शुरू से लेके अब तक, लेकिन उसके अलावा कुछ दूसरे एग्जीक्यूटिव्स की जानिब से छोटी छोटी बाई साइड की ट्रांजैक्शंस होती रही हैं साल के शुरू से अब तक। जो मेजर ट्रांजैक्शन थी कोट अद्दू पावर में वो साद इकबाल साहब की जानिब से थी, जनवरी और मार्च में हुई थी, जो कि तकरीबन 127 मिलियन रुपए की, जिसमें शेयर्स जो थी सेल साइड की ट्रांजैक्शन थी जो कि अमल में आई थी उस टाइम पे। हबीब इंश्योरेंस में मंसूर हबीब साहब ने 50,000 शेयर्स खरीदे हैं 3,71,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। हबीब इंश्योरेंस में भी ये इस साल के शुरू से अब तक सामने आने वाली पहली ट्रांजैक्शन है, इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन अभी तक नहीं हुई थी। मिल्लत ट्रैक्टर्स में सुहेल बशीर राना साहब ने मज़ीद कुछ शेयर्स ख़रीदे हैं 9,32,000 रुपये की मज़ीद इन्वेस्टमेंट की है। ओवरऑल साल के शुरू से अब तक अगर देखा जाए तो इनकी जानिब से तकरीबन 26 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है इस कंपनी में। गरीबवाल सीमेंट में खालिद त्रिमज़ी साहब ने 50,000 शेयर्स खरीदे हैं 1.9 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। गरीबवाल सीमेंट में इंसाइडर्स की जानिब से होने वाली साल के शुरू से अब तक ये पहली ट्रांजैक्शन सामने आई है। ज़िल लिमिटेड में फरियाल मेहदी साहिबा ने मज़ीद 27,800 शेयर्स खरीदे हैं 2.5 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इससे पहले अप्रैल के आखिर में भी इन्होंने तकरीबन 3.4 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। उस वक्त जो ट्रांजैक्शन थी वो 97 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से हुई थी और अब उन्होंने तकरीबन 10 से 12% कम कीमत यानी 89 रुपीज़ पे भी उन्होंने मज़ीद शेयर्स इसके ख़रीदे हैं। IGI होल्डिंग में सैयद हैदर अली और प्रवीण अली साहिबा की जानिब से 58,200 मज़ीद शेयर्स खरीदे गए 9.8 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई। इस तरह साल के शुरू से अब तक सैयद बाबर अली और उनकी फैमिली की जानिब से इस कंपनी में तकरीबन 15 से 16 मिलियन रुपए इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। EFU जनरल इंश्योरेंस में रफ़ीक भीमजी साहब ने 5 लाख मज़ीद शेयर्स खरीदे हैं 57.2 मिलियन रुपए की मज़ीद इन्वेस्टमेंट की है। इससे पहले पिछले कुछ हफ्तों के दौरान भीमजी फैमिली की जानिब से तकरीबन 324 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए गए थे इस कंपनी में और ओवरऑल अब जो इन्वेस्टमेंट का साइज़ है तकरीबन 381 मिलियन रुपए का है, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंसाइडर्स की जानिब से किसी भी कंपनी में होने वाली इन्वेस्टमेंट में ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और पैकेजेस लिमिटेड में सैयद बाबर अली और उनकी फैमिली की जानिब से भी ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। उन्होंने 1,55,000 मज़ीद शेयर्स ख़रीदे हैं और 74.8 मिलियन रुपए की टोटल की इन्वेस्टमेंट मज़ीद की है उन्होंने। और ओवरऑल जो उनकी फैमिली की जानिब से साल के शुरू से अब तक इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 153 मिलियन रुपए की हो चुकी हुई है इसको शामिल करके, जो मेरे ख्याल में काफ़ी सिग्निफिकेंट है इस केस में भी। और सबसे आखिर में सना इंडस्ट्रीज़ में यूनुस नवाब, उनकी फैमिली और दूसरे डायरेक्टर्स की जानिब से उन्होंने राइट शेयर्स को सब्सक्राइब किया है और 1.99 मिलियन राइट शेयर्स को सब्सक्राइब किया गया 50 रुपये के एवरेज रेट पे और 99.5 मिलियन रुपए की इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की गई। इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो मुफीद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।